सारे नवाब खानदान की नाक कटवा दी आपने नवाब साहब। इस गुनाह की सजा तो ये होनी चाहिए थी कि आप उसके हाथ काटते और मेरे पास ले आते। अपने जिन से कहे कि नवाब सुल्तान खुद एक जिन है। जो शख्स सिर्फ पैसों और जमीन की खातिर अपनी सगी औलाद को बेच सकता है, उसके मुंह से मोहब्बत और रिश्तों की बातें अच्छी नहीं लगती। शोर के अलावा उसने जो थप्पड़ ट्रेडिशन शुरू किया है उसका क्या? मैं तो कहती हूँ जान उस लड़की को फौरन यहाँ से निकाल के बाहर करें। बेगम साहिबा, परवीन बीबी के कमरे के बाहर गेट लग गया है। जी मगर वो सवाल नहीं, जितना कहा है उतना कर। हाय मुझे कोई रास्ता दिखा, बेला देख, मेरे ना दिमाग में समनेरियां चल रही हैं। ओहो, हसीन तो और भी बहुत हैं हर तरफ, लेकिन मिसेस नवाब का ताज हर एक के सर पे नहीं है। आज रात 10 बजे सादिक से तेरी मुलाकात है, बाग में मिलने चले जाना। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, पढ़ाइयाँ हो रही हैं। वाह 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 वाह। एक तो तू है ही बहुत प्यारी, ऊपर से तूने ये मुल्लानी का रूप धारा है ना, तो नूर की लाइटें आ रही हैं। वाह वाह। चल ठीक है, तू पढ़। आज हम भी यही हैं, तुझसे जवाब लेके ही जाएंगे यहां से। चल बस कर। ना ना, इसकी फिक्र ना कर तू। जब तक तू दिल से राजी नहीं होगी ना, तुझे हाथ नहीं लगाऊंगा। बस ये समझ ले कि आज तेरे दर पे लड़के वाले आके बैठे हैं, तारीख मांगने। तारीख बताते हम यहां से चले जाएंगे। बोल ना। इस घड़ी में तो तारीख ही नहीं है, तुम बताना। फरवरी। खुश कर दिया तूने, पत्थर हटा दिया मेरे दिल से मेरी रानी। अब दुनिया देखेगी नवाब सुल्तान की शादी। 10 भी बज गए, पता नहीं वो क्यों नहीं आए। तूने झूठ बोला है ना, मुझसे लारा दिया है ना मुझे। क्यों बेवकूफों वाली बातें कर रहे हो तुम? हो सकता है हवेली में कोई मसला हो गया हो, इसलिए नहीं आ सकी। नहीं आएगी वो, नहीं आएगी। तू कैसी बातें कर रहा है सादिक? तुझे अपनी मोहब्बत पे यकीन नहीं? वो जरूर आएगी तुझसे मिलने के लिए। अब चुप करके बैठ। ओ यारा तू मेरा, मैं तेरे नाल जाना।
सादिक, फिर दी दुनिया चारों पासे मैं तेरे नाल ही जाना। हक मेरा बने गवाही मैं तेरे नाल ही जाना। काश के वक्त यहीं थम जाए। सादिक, तू कहाँ गायब हो गए थे तुम? रजिया, मेरी एक एक सांस तेरा नाम लेकर ही तो चलती है। सादिक, हर तरफ भेड़िए हैं, मेरे इर्द गिर्द हर तरफ भेड़िए हैं। और वो नवाब अपनी अपनी नापाक नजरों से हमेशा टटोलता रहता है मुझे। हम भाग चलते हैं, हम कहीं भाग चलते हैं। बहुत बहुत बड़ी जमीन है अल्लाह की, चलो भाग चलते हैं ना। कहाँ जाएंगे भाग कर रजिया? ये सारी जमीनें, ये दूर दूर तक का इलाका सब नवाब का है। अब अगर कहीं चले भी जाएंगे तो अब्बा का क्या होगा रजिया? फिर हम दोनों मर जाते हैं यही। नहीं रजिया, नहीं, ऐसी बातें नहीं करते। इश्क में खुदा मोज़े करता है, उसके मोज़े का इंतजार कर रजिया। होगा, तेरे और मेरे इश्क में मोज़ा होगा। मुझे और तुझे कोई अलग नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। नवाब ने हमें अलग कर दिया है, उसकी कैद में हूं मैं। रोज आ जाता है शादी की तारीख लेने, हमें भी उसी की वजह से देर हुई थी। मैं तेरी बीवी हूँ सादिक। मुझे बता रही है तू, मुझे बता रही है तू। चाचा, कुछ भी कर ले लेकिन मुझे वापस जाने से बचा ले, कुछ भी कर ले। अब्बा अंदर नवाब पीछे पड़ा हुआ है इसके। मैं जानता हूँ बेटा, रजिया अपनी हिफाजत रजिया, आँख खुले तो ख्वाब दिखाए। चलो बेटा, नहीं, आओ ना। जोड़े तोड़े छोड़े मोड़े कैसे कैसे
जी बेगम साहिबा। कहाँ थी तू शम्मो? कब से बुला रही हूँ मैं परवीन बीबी का खाना पका रही थी। वाह, वो कमजात भी यहाँ आके बीबी हो गई है। अकेले बंदे का खाना मंगवाया है या जिन का भी? एक बंदे का। कब जाती है खाने की ट्रॉली? बेगम साहिबा अभी 1 घंटे में खाना तैयार हो जाएगा तो बस ले जाऊंगी। इधर पास आ। जी। ये क्या है बेगम साहिबा? सोना है। सोना? इसे क्या करना है? तेरे लिए है। बेगम साहिबा शुक्रिया। कोई हुक्म? हुक्म भी मिल जाएगा, तू फिक्र ना कर। आए मेरी अमाए, बेगम साहिबा वो तो अपने बिस्तर से उठ ही नहीं पा रही। दवाई दी कमिश्नर ने? जी जी बेगम साहिबा। कितना डाला था तूने जमाल कोटा? बेगम साहिबा 2 बड़े चमचे। मुझे तो लगता है उसी की वजह से ज्यादा बिगड़ गई तबीयत। आओ बेला। बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी, तुम्हें ही याद कर रही थी मैं। अच्छा, अब खैर हो मेरी। वैसे जरूरी नहीं है जिसे याद किया जाए उसकी उम्र भी लंबी हो, कुछ की कम भी हो जाती है। वो दुश्मनों की हुआ करती है, तुम अभी दुश्मन नहीं बनी मेरी। मुझे कोई जरूरत भी नहीं है किसी से दुश्मनी की। बेहतर है कि इंसान वो काम ना करे जो उसे आता ना हो। परवीन की तबीयत काफी खराब है। हाँ सुना मैंने, पेट खराब है शायद। सिर्फ पेट खराब नहीं है, वो तकरीबन मरी गई थी। खा लिया होगा कुछ गला सड़ा पुराना। अब तुम्हें पता तो है, आदत होती है इन लोगों की, पीछे से ही ये करते आ रहे होते हैं। बाज नहीं आते गला सड़ा पुराना खाना खाने से। हम लोग खाना खुद नहीं निकालते, खाना हमारे लिए लाया जाता है सुमेरा। तो तुम कहना क्या चाह रही हो? यहाँ के खाने में कोई मसला है? एक तो तुम शहरी लोग हर बात को शक की नजर से देखते हो। तो फिर खाने की वजह से बीमार क्यों हुई? जरूरी नहीं है कि वो खाने की वजह से बीमार हुई हो। भाई अब वो इतनी अहम औरत भी नहीं है कि बावर्ची खाने में उसके खिलाफ साजिश की जाए। अहम ना सही, लेकिन उससे नफरत तो फिर भी है ना। नफरत वालों के साथ हम अच्छा सलूक किया करते हैं। दुश्मन पालना हवेलियों और महलों की पुरानी आदत है। और परवीन कोई अनोखी औरत नहीं है, ना ही तुम। नवाब साहब की जिंदगी में कोई 26वीं औरत तो होगी तुम। वो जब से जवान हुए हैं बहुत सी आई बहुत सी गई। ये लंगर है औरतों के लिए, यहाँ औरतें आती हैं और चली जाती हैं अपने नसीब का और नवाब की खुशी का लेकर। अय्याशी में रह रही हैं। लेकिन भाई तुम्हें तो लगता है कि हम यहाँ साजिशें कर रहे हैं, वो भी परवीन के खिलाफ। कोई इस तरह से बैठे बैठे बीमार हो जाए तो फिर बंदा सोचता तो है ना। देखो बीमार तो हम सभी हो जाते हैं। आज सुबह मुझे भी 2 छींकें आई। अब मैं शक करने लगूं कि पता नहीं कौन आया और मेरे कमरे में नजले की गैस छोड़ गया। बैठ जाओ, बाकी बातें बैठ के करते हैं। क्या मुसीबत है? फटेगा क्या? खबर इससे बड़ी है नवाब साहब, रात गवर्नर ने रजिया की मुलाकात कराई है सादिक से।
हाँ भाई गवर्नर, ड्रोन बता रहा है कि तू कुछ बता ही नहीं रहा। तूने खुफिया तौर पे हमारी पसंद की शादी अपने बेटे से कराई, बोल नहीं की। तूने डेरे से उसे भगाया, बोल नहीं भगाया। हवेली में खुफिया तौर पे सादिक से मुलाकातें कराई रजिया की, कह दे नहीं और ना ही कह दे। बड़ा ढीठ है भैया, ना हाँ कह रहा है ना कह रहा है, ना ही कह दे। एक बार कह दे कि ऐसा हुआ नहीं, बल्कि मैंने तो किया ही नहीं कुछ ऐसा, कह देना। हमने तुझे गवर्नर इसलिए नहीं बनाया था कि तू हमारे खिलाफ ही साजिशें करता रहे। आज से तू गवर्नरी से डिसमिस, तेरी सारी जायदाद जब्त और जेल में बंद फौरी तौर पे। भूल गया होगा पिंजरा तुम्हें। ड्रोन ले आके बंद कर दे से। हाँ भाई उबायद टारनी। जी नवाब साहब। आज से तुझे गवर्नरी की इजाफी जिम्मेदारियां सौंपी जाती हैं। सर, क्या आपके ख्याल में मैं इस ओहदे के लिए सूटेबल हूँ? 100%। तू शहरी है, चालाक है, बल्कि महा चालाक है। ये तो गवर्नरी है, वरना तू तो हर साइज के जूते में पैर फिट करना जानता है अपना। थैंक यू सर, मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको मायूस ना करूं। हम जब मायूस होते हैं तो बंदे को पता चल जाता है कि नवाब साहब मायूस हुए हैं। आई विल ट्राई माय बेस्ट सर। जा सादिक को तलाश कर, उसकी भी मिजाज पुरसी कर ही लें। राइट सर। खैर परवीन, मैं तो बस इतना कहने आई थी कि गेट ना लगना तो बड़ी छोटी सजा थी, क्योंकि मेरा खेल तो अभी शुरू हुआ है। जिन का अंजाम अब वो नए वाले गवर्नर साहब से कहकर मुझे एक दफा मिलने की इजाजत दिलवा दें बस। मुझे माफी मांगनी है उनसे, मैं फिर से मिन्नत कर रही हूँ आपकी। मैं तो कमी कमीन हूँ। ये तो अमीर और खानदानी औरतों के लिए होते हैं सुमेरा नाल दियां दे। यानी एट लास्ट तुम्हें सुमेरा ने हार मानने पे मजबूर कर ही दिया है। बस दिल में एक धड़का था बेटी कि कहीं नवाब तुझे कुछ कहे ना। मैं तो खुद हैरान हूँ, उन्होंने तो मुझसे कोई बात भी नहीं की ऐसी। ये तो उससे भी ज्यादा खतरनाक है। अपने कान और आंखें खोल कर रखना, नवाब की इरादे ठीक नहीं है। कौन है वो? क्या हो गया? सलाम। हाल चाल पूछने आए हैं तेरा। कैसी है तबीयत अब? जिन कहाँ है? अभी तक है या निकल गया? तुझे क्या लगा था परवीन? बाल बिखरा के, आंखें चढ़ा के जिन आ जाता है? जिनों को भी मालूम है कि हम कौन हैं। हमारे सामने आने की जुर्रत नहीं करते वो। देख परवीन, जूती कितनी खूबसूरत क्यों ना हो, उसकी जगह पैरों में ही होती है। खैर,
तेरा तो गेट लग गया था। नाचती फिर रही थी पूरी हवेली में कि गेट लग गया, गेट लग गया। कहाँ है तेरा गेट? मुर्रब्बों के छिछड़े आते हैं ना तेरे ख्वाब में। कहाँ है तेरे मुरब्बे? हम इजाजत देते हैं अपने मर्दों को तुम जैसियों के साथ दिल बहलाने की। तुमने शुगल को सच समझ लिया? सचमुच की बीवी ही समझ लिया खुद को? शुगल है ये हमारे मर्दों का। क्रिकेट हॉकी नहीं खेलते हमारे मर्द, यही खेल है उनका। नवाबी शौक है नवाबों के। खैर परवीन, मैं तो बस इतना कहने आई थी कि गेट ना लगना तो बड़ी छोटी सजा थी, क्योंकि मेरा खेल तो अभी शुरू हुआ है। जिनका अंजाम बड़े बेमुरव्वत हैं ये हुस्न वाले, कहीं दिल लगाने की कोशिश न करना। बड़े बेमुरव्वत हैं। बीवी जी, आगे जाने की इजाजत नहीं है। मुझे सिर्फ मिलना है गवर्नर साहब से। हमें ऑर्डर नहीं है। मैं कोई उन्हें लेकर यहाँ से फरार थोड़ी हो जाऊंगी। बीवी जी, मैंने कहा ना, आगे से हमें ऑर्डर नहीं है। अजीब बकवास है, नवाब को कोई पूछता भी नहीं है। क्या कर रही हो परवीन? वो क्या करना है मैंने जी? जा तू। अपने ऊपर लगे हुए इल्जाम को निकाल के बाहर फेंक रही हूँ। परवीन, ये सारे ड्रेसेस तो बहुत कीमती थे, किसी को दे दिए क्या? आहो, कीमती ड्रेस ने तभी तो नहीं पहन रही मैं, और ये मेरे जैसी कम्मी के लिए नहीं है। मत मारी गई है तेरी भी। मैं तो कम्मी कमीन हूँ। ये तो अमीर और खानदानी औरतों के लिए होते हैं सुमेरा नाल दिया दे। यानी एट लास्ट तुम्हें सुमेरा ने हार मानने पे मजबूर कर ही दिया है। हार मानने पे नहीं, उन्हें मेरी औकात मैनू याद कराई है। मैं भी खाम खा अपने आप को नवाब साहब की बीवी समझ के बैठी हुई थी। मेरी बात सुनो, कोई कुछ भी कहे तुमसे, वो तो तुम नवाब साहब की बीवी। ना ना ना, अब मैं किसी धोखे में नहीं आऊंगी। और मुझे पता है वो हम जैसे कम्मी ना खिलौने होते हैं इन लोगों के लिए। मैं तो खिलौना नहीं। ठीक है, अगर नवाब साहब सबके साथ खेलते हैं तो मैं भी उनके साथ खेलती हूँ, और तुम देखना ये खेल जीतूंगी भी मैं। और मुझे अब कोई मतलब नहीं है हार और जीत से। हाय, इस नवाब से अच्छा तो वो कम्मू ही था। मोहब्बत तो करता था मुझसे। उससे ब्याह हुआ होता ना मेरा, तो आज इज्जत की जिंदगी गुजार रही होती। यूं बार बार बेइज्जत और बेऔकाती तो ना हो रही होती। इतना प्यार करता था मुझसे, एवं लालच में आके सारा कुछ बेड़ा गर्क हो गया। देखो परवीन, इस तरह से हार मान लेने से ना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तुमने सुमेरा को डायरेक्ट अपना दुश्मन क्यों बना लिया? तुम जानती नहीं हो वो कितनी डेंजरस है। वो क्या कर लेगी वो मेरा? ज्यादा से ज्यादा मार ही देगी ना मुझे। मैं भी जीना नहीं चाहती। देखो, हो सकता है हालात कल को तुम्हारी फेवर में चले जाएं। कल? और कौन सी कल? कोई कल शल नहीं रहनी अब मेरे पास। नहीं परवीन, मैंने सब कुछ पता करवा लिया है। अब मुझे पता चला है कि नवाब साहब की सबसे बड़ी कमजोरी औलाद है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ मुझे क्या करना। बस तुम तेल देखो और तेल की दाल, समझी? कौन? मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ, आओ आओ रजिया। मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। हाँ बोलो। दरअसल आप तो जानती है ना कि इस हवेली के कैद खाने में गवर्नर साहब को रखा हुआ है। हाँ जानती हूँ। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। आई मीन ये सब मेरी वजह से हुआ है। ये भी जानती हूँ। आई थी ये खबर उठती उठती मेरे पास। मैं मिलने गई थी उनसे, लेकिन गार्ड ने मुझे अंदर ही नहीं जाने दिया।
मैं मिन्नत करती हूँ आपकी, अब वो नए वाले गवर्नर साहब से कहकर मुझे एक दफा मिलने की इजाजत दिलवा दें बस। मेरे दिल पर एक बहुत बड़ा बोझ है, मुझे माफी मांगनी है उनसे, मैं फिर से मिन्नत कर रही हूँ आपकी, मिलवा दें बस एक बार प्लीज। हाँ भाई, क्या रिपोर्ट है? शादी का कुछ अता पता मिला? सर हमने एक एक कोना और एक एक जगह छान मारी, कुछ नहीं पता चल रहा कहाँ जाके छुप के बैठी है। कहाँ जा सकता है नवाब साहब की रियासत के बाहर? सर हमने तो कोना कोना छान मारा, एक ही जगह बचती है। आप कहें तो मजार पे छापा मारे? नहीं नहीं नहीं, हरगिज नहीं, क्योंकि ये लोग मज़ारों और खानकाहों की बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं, उन्हें बिल्कुल नहीं छेड़ते। ये नवाब साहब के खानदान की सदियों पुरानी रिवायत है, और तुम्हें तो ये बात मालूम होनी चाहिए, तुम यहाँ के इतने पुराने मुलाजिम हो। बहरहाल तलाश जारी रखो, जैसे पता मिले फौरन मुझे बताओ। रसिया, रसिया बेटी तू चचा, तू यहाँ आ गई है, फंस जाएगी बेटा। ये सब मेरी वजह से हुआ है। तेरा कोई नहीं है बेटा, बस मैं तो अपनी औलाद के हाथों मजबूर हो गया था। पर चचा, पता नहीं सादिक कैसा होगा, कहाँ पे होगा वो। मैंने सादिक को खुद कहा था कि कुछ दिनों के लिए दूर निकल जाए, एहतियात करे। बस दिल में एक धड़का था बेटी कि कहीं नवाब तुझे कुछ कहे ना। चचा, मैं तो खुद हैरान हूं, उन्होंने तो मुझसे कोई बात भी नहीं की ऐसी। ये तो उससे भी ज्यादा खतरनाक है। अपने कान और आंखें खोल कर रखना, नवाब की इरादे ठीक नहीं है, समझी? पता है चचा, लेकिन अब मैं जंग लड़ने निकल चुकी हूँ, वापसी का कोई रास्ता नहीं है। तू चली जा बेटा, कहीं मुसीबत में फंस जाएगी। जा चचा, मैं आती रहूंगी यहाँ पे जब भी मुझे मौका मिला, बस आप अपना ख्याल रखिएगा। तू मेरी फिक्र ना कर, मैं ठीक। साहब का आशिक है, वो भी नहीं मिल रहा, वरना उससे ही पूछ लेते हैं। पता नहीं कहाँ मर खप गया होगा साला। अगर उसे कुछ हुआ तो मैं अपनी जान दे लूंगी, फिर हाथ लगाना मेरी लाश को। 30 फरवरी तक जश्न की तैयारी शुरू करा दिया टारनी। लड़की वालों ने 30 फरवरी की तारीख दे दी है। जी 30 फरवरी? हाँ, लेकिन फरवरी के महीने में तो कैलेंडर में 30 तारीख होती ही नहीं। ओ नहीं, परेशान ना हो, ये यहाँ रखा हुआ है। तूने 30 तारीख दे दी है ना फरवरी की, अब उससे पहले तुझे हाथ नहीं लगाएंगे हम। अब आप मेरे कमरे से चले जाएं।
30 फरवरी तक अगर वो मिल गया तो उसके बाद फिर मुझे हाथ लगाने से कोई रोक नहीं सकेगा। आजा नवे गवर्नर आजा, बस देर लगा दी। बस सर ये वेडिंग ड्रेसेस का कैटलॉग मंगवाया था, इसके आने में देर हो गई। हाय हाय, वाह वाह जबरदस्त। इस बार की शादी ऐसी होगी कि सारी दुनिया मिसालें देगी। जी सर बिल्कुल। जश्न की तैयारी शुरू करा दिया टारनी। लड़की वालों ने 30 फरवरी की तारीख दे दी है। जी 30 फरवरी? हाँ, लेकिन फरवरी के महीने में तो कैलेंडर में 30 तारीख होती ही नहीं। क्योंकि फरवरी में तो ज्यादा से ज्यादा 29 तारीख होती है। जी सर मैंने खुद चेक किया है। मैं तैयार हूँ हवेली जाने के लिए। निकाह तो हो चुका है मेरा नवाब साहब। 30 फरवरी। तीस फरवरी, हाँ? मेरा दिल चाहता है एक नया कैलेंडर बनाऊं। जनवरी के 20 दिन, फरवरी के 30 दिन, मार्च के 40 दिन बेफिक्र हो जाओ, सिवाय एक फिक्र के। सादिक अली को ढूंढना 30 फरवरी के बाद तो फर्ज हो गया। तस्वीर गुम कर दूंगा मैं उसकी। कुछ भी मत चाहिए, हमने जो सजा देनी है आप मुझे दे, उसका कोई कसूर नहीं है। तलाक को नहीं मानती ना तू? बेवा होगी तब तो मानेंगी। मैं खुद को मार लूंगी, जान ले लूंगी मैं अपनी। ना तुझे मरने दूंगा ना उसे छोड़ूंगा। उसे तो अब तलाश करना है मेरी बुलबुल, चाहे उसके लिए जमीन के आर पार खुदाई क्यों ना करनी पड़े। ऐसा नहीं हो सकता, उसको कुछ मत कह। आखिरी बार सादिक को देख लिया था, अब सादिक को नहीं देख पाएगी तो। सादिक तो अब गया। से मेरा बेटा मरा है। डाइन खा गई मेरे बेटे को। जब चली जा यहाँ से, चली जा यहाँ से, चली जा मेरे बेटे को। मुझे लगता है अगर तुम जिद ना करती तो शायद सादिक की जान आ जाती। बाजार ऐसा शानदार होना चाहिए कि हमारे इलाके के लोग इश्क करना भूल जाएं। नवाब साहब ने कत्ल नहीं किया है सादिक का, तू है उसकी कातिल।